ये है दिल्ली दर्पण। हमें एक्सपोजर मिलता है कि लॉयर्स कैसे सोचते हैं। अगर जजेस यहाँ आ पाते जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए तो हम उनका भी पर्सपेक्टिव जान पाते। तो ऐसे इवेंट्स हम जैसे यंग लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं। हर एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो उस एक्ट की तरफ अपना मूव कर सकता है। इसलिए सर ये स्टडी सर्कल रखा जाता है ताकि हम लोगों को बता सकें कि हर एक्ट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। हमें थोड़ा बहुत बुकिश नॉलेज होती है, बट जो इनका एक्सपीरियंस है वो हमें ज़्यादा चीज़ें समझाता है। तो बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, नई नई चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, जो हमें जिसके लिए अभी हमें काफ़ी पढ़ना पड़ेगा वो हमें थोड़ा पहले से मिल जाता है। तो बस इतना, थैंक यू। देखो, जिस पर्पज़ से, जिस ऑब्जेक्ट के साथ हमने ये प्रोग्राम किया, हमें लगता है उस ऑब्जेक्ट को हमने हासिल किया है ये प्रोग्राम कर करके। और एक ही हम तरीके चल नहीं पाते, तो इस स्टडी सर्कल खोले हुए हैं ताकि पता लगता है लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। कुछ सीखने को मिलती रहती है हमें नई नई चीज़ें। वही कर रहे हैं, स्टडी सर्कल की तरह लोगों को थोड़ा सा समझा पा रहे हैं। ये जो पूरा कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर की गई है, जो लोग के बारे में बताया गया है लोगों को, कुछ अभी नए नए लॉयर आप बने, क्या नाम है आपका? जी, माय नेम इज़ आशिक है। कितने वर्ष हो गए प्रैक्टिस? आशिक है। और अभी मैंने फाइनल ईयर के पेपर दिए हैं। मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ अपने। और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ श्री सेक्रेटरी सर का, अधिवक्ता परिषद, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज इस पूरे इवेंट का एक हिस्सा बन पाऊँ, जिससे मैं सीख पाऊँ। कमर्शियल लॉज मेरा इंटरेस्ट एरिया भी रहा है। तो मैंने यहाँ पे जैसे देखा, जो लोग ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों की बातें सुनी। एक हमें एक्सपोजर मिलता है कि लॉयर्स कैसे सोचते हैं। अगर जजेस यहाँ आ पाते जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए तो हम उनका भी पर्सपेक्टिव जान पाते। तो ऐसे इवेंट्स हम जैसे यंग लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं। हमारी सोच ना केवल कानून में बेटर बनाते हैं, बल्कि एज अ व्यक्तित्व हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्लाइंट से कैसे डील कर सकते हैं, वो सब भी हमें सिखाते हैं। तो इन सब की जानकारी मुझे लगता है हम जैसे सभी युवाओं को टाइम पे टाइम मिलती रहनी चाहिए, जिससे हम सब लोग इससे जुड़ पाएँ और इसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएँ और इससे सीख भी पाएँ। आप लोगों ने ये कमर्शियल लॉ ही जो फील्ड है इसी को ही चुना? बाकी चीज़ें भी चुन सकती थी, बहुत सारी महिलाएं क्रिमिनल चुनती हैं, तो आप लोगों ने कमर्शियल ही क्यों चुना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कमर्शियल नहीं चुना है। एक्चुअली मुझे तो ऑलरेडी क्रिमिनल लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट हर एक लॉ की अपनी एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस है कि आप उसमें काम कर सकते हैं, आप उसके बारे में सीख सकते हैं। जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वो उस तरफ जा सकता है। इसलिए कमर्शियल लॉ को लोगों को डिस्क्राइब किया गया कि अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इस एक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप इस एक्ट की तरफ जा सकते हैं। सबको हर एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो उस एक्ट की तरफ अपना मूव कर सकता है। इसलिए सर ये स्टडी सर्कल रखा जाता है ताकि हम लोगों को बता सकें कि हर एक्ट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, हर महीने उसमें कौन से अमेंडमेंट हो रहे हैं, या कोई भी नई जजमेंट आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जानकारी देने के लिए हम लोग स्टडी सर्कल को रखते हैं हर महीने। क्या नाम है आपका? शगुन वर्मा। क्या कुछ नया सीखने को मिला यहाँ पर? हाँ सर, मुझे सीनियर्स के साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कभी हमारा जो आयाम है इसमें काफ़ी तरह के हर महीने प्रोग्राम्स होते हैं, स्टडी सर्कल होता है, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कभी क्रिमिनल लॉ पे टॉपिक होता है, आज कमर्शियल लॉ पे था। जैसे कि आज जानने को मिला, हमें स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता कभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे पता चला कि ये जो एक्ट है ये रेस्ट्रो इफेक्ट रखता है। कि जब ये स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 23 अक्टूबर 2015 में, लेकिन जब ये लागू हुआ था 23, लेकिन इसका जो लेटर आया था स्टार्ट होने का, वो आया था 31 दिसंबर 2015। तो उसी से हमें बताया कि रेस्ट्रोएक्टिव इफेक्ट में है। बाकी जो क्रिमिनल लॉ है वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा डिफर है, वो जिस दिन लागू हुआ उसके बाद स्टार्ट होता है। आपका क्या नाम है? सोना रघुवंशी। क्या अभी पढ़ाई चल रही है कि? हाँ जी, पढ़ाई चल रही है। अभी तो यहाँ पर तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी सर, बिल्कुल। जैसे हम इस एरा में जाते जा रहे हैं जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं,
तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास पहले से इस फील्ड के अंदर टीचर्स हैं, हमारे लिए तो टीचर्स ही हैं ये लोग। सो उस हिसाब से हमें एक इंसाइट मिलती है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत बुकिश नॉलेज होती है, बट जो इनका एक्सपीरियंस है वो हमें ज़्यादा चीज़ें समझाता है। और अब हम जैसे इंटरनेशनली सेटअप को देख रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो कमर्शियल लॉ एक सीढ़ी है। फिर इसके आगे आई वुड सजेस्ट एंड ऑफ कोर्स आई नो कि आगे लेके आएंगे इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ के जैसे टॉपिक्स हो गए, तो हमारे लिए वो सारा अच्छा। और इंटरनेशनल डोमेन की जो सारी चीज़ें हैं जो आप देख ही रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं, सो दैट इज़ इट। क्या नाम है आपका? लक्षिता चौहान। इस तरह के संगोष्ठी और होने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होने चाहिए। और ये नई जनरेशन, जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ लॉ बिल्कुल फर्स्ट ईयर में, और हम लोगों के लिए है कि जैसे हमें बिल्कुल भी जिनको आइडिया नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये है, उन स्टूडेंट्स के लिए कि उनको बेसिक से भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एडवांस लेवल के और नई नई जो वो होते हैं अपडेट्स वही नहीं, इनफैक्ट बेसिक भी सिखाते हैं, तो हमें बेसिक लेवल से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आज उन्होंने टेबल एंड ऑल का बताया कि अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कितना चार्जेस लगेंगे एंड ऑल, तो बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, नई नई चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, जो हमें जिसके लिए अभी हमें काफ़ी पढ़ना पड़ेगा वो हमें थोड़ा पहले से मिल जाता है। तो बस इतना। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक जैन है जी। जी, आपने पूरा ये प्रोग्राम आज होस्ट किया है जी। किस तरह की जानकारी दे पाए हैं आप लोग और क्या उम्मीद करते हैं आगे? देखो, जिस पर्पज़ से, जिस ऑब्जेक्ट के साथ हमने ये प्रोग्राम किया, हमें लगता है उस ऑब्जेक्ट को हमने हासिल किया है ये प्रोग्राम कर करके। और जिस हिसाब से जानकारी सभी मेंबर्स तक पहुंची है, कुछ नए अमेंडमेंट्स के बारे में, कुछ पुरानी चीज़ें थी जो कि मेंबर्स अधिवक्ताओं को नहीं पता थी, वो भी हम आज उन्हें दे पाए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सफल हुआ है आज इस प्रोग्राम। आपका क्या नाम है सर? अश्विनी कुमार जी। मैं आपसे सीधा ये पूछूंगा, ये जो इस तरह के प्रॉपर्टी जो होते हैं, जो केस बन जाते हैं, तो इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, तो इसके बाद लगता है आपको कि जो वकील हैं वो आसानी से सुलझा पाएंगे केसों को? बिल्कुल सुलझा पाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। पर एक ही हम तरीके चल नहीं पाते, तो स्टडी सर्कल खोले हुए हैं ताकि पता लगता है लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, कुछ सीखने को मिलती रहती है हमें नई नई चीज़ें। वही कर रहे हैं, स्टडी सर्कल की तरह लोगों को थोड़ा सा समझा पा रहे हैं जी। आपका क्या नाम है सर? SS त्रिपाठी। कितनी उम्र होगी आपकी? सर हमारी 61 है जी सर। तो रिटायरमेंट हो रहे हैं कि नहीं? अभी रिटायरमेंट कैसे हो, ये हमारा जो हमें चलता रहेगा। आपने इतनी उम्र दराज होने के बाद भी इस स्टडी सर्कल में भाग लिया है? हम शुरू से ही हैं इसमें। हाँ, तो नई जानकारी मिलती रहती है, बहुत अच्छी। यहाँ पर हम लोग जो है सभी मिल करके जो है हर तरह, हर महीने जो है स्टडी सर्कल में हर एक सब्जेक्ट पर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, और इससे फ़ायदा भी होता है जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अविनाश मिश्रा है जी। क्या है प्रॉपर्टी ये जो पूरा किया गया सर्कल? सर, ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये स्टडी सर्कल ने किया है, जो अधिवक्ता परिषद का ही एक आयाम है, और इसके नाम में ही ना इसके सारे गुण छुपे हुए हैं। स्टडी सर्कल, सर्कल मीन्स गोला, जो किसी भी पॉइंट से शुरू होता है वहीं पे आके ख़त्म होता है, ना इसका शुरुआत है ना कहीं अंत है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एडवोकेट्स ना प्रबुद्ध वर्ग होता है, ठीक है, तो हमें कोई ना सिखा सकता है ना हम किसी से सीख सकते हैं, ये केवल ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, स्टडी सर्कल जो हमारे जो ऐसे सेमिनार्स होते हैं उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि हमें ना अपनी जो भी हमारी कमियां हैं या फिर जो हम चाहते हैं, हाँ, जो गलतियां करते हैं या फिर जो हमारी कमियां हैं या फिर हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, उन पॉइंट्स पे ये होता है, और इससे हमारा ज्ञानवर्धन ही होता है। और एडवोकेट्स ना ऑलवेज प्रैक्टिस करता है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब है आपको हर रोज़ सीखना है और हर रोज़ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सभी के लिए, किसी भी ऐसे समाज के लिए जो अपने आप को प्रबुद्ध समझता है या फिर आगे हमेशा कंटिन्यूटी में आगे बढ़ना चाहता है। आपका नाम है? मेरा नाम भारती जैन है। आपने पूरा प्रोग्राम एक तरीके से होस्ट किया है, सभी अतिथियों को बोलने का मौका दिया है आपने, आपको नहीं मिला था। आप बताइए किस तरह की चीज़ें हैं और क्या क्या आपको सीखने को मिला, और क्या इस तरह का प्रोग्राम और भी होने चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से? हाँ, बिल्कुल, मेरा सोचना है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। जिस तरह से हमारा अधिवक्ता परिषद इस तरह के प्रोग्राम हर महीने ऑर्गेनाइज करता है अपने अधिवक्ताओं की हेल्प के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कोई सिखा नहीं पाता, बता नहीं पाता, या कई बार नए लोग आते हैं जिनके पास कोई सीनियर होता नहीं है बताने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि हम लॉ पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक सीनियर चाहिए होता है, जो कि हमें इस मंच के द्वारा मिल जाता है कि जो हमें इस एक्ट में जो विशेषताएँ हैं, खामियाँ हैं,
जो भी हम अपने क्लाइंट के लिए बेटर कर सकते हैं उसको वो हमें समझा पाते हैं कि हमें किस तरह से उसे डील करना है। तो मेरे हिसाब से ये स्टडी सर्कल इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द एडवोकेट्स, और ये ऐसी और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये तो हमारे अधिवक्ताओं का एक छोटा सा टॉपिक है जी। मैंने पहले भी कहा है कि अधिवक्ताओं के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उस पर्टिकुलर एक्ट पे तो एक पर्टिकुलर एक्ट का भी 1% भी आज हम नहीं बात कर पाए, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। अधिवक्ताओं को एजुकेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया, ऐसे प्रोग्राम निरंतर करते रहेंगे जी। धन्यवाद। तो ऐसे ही तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर लगातार स्टडी सर्कल के माध्यम से और अधिवक्ता परिषद के माध्यम से तमाम जगहों पर, तमाम कोर्टों में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। और निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पेशा में किसी में घोषणा आसान है, परंतु उसको कंटिन्यू रखना और समाज में एक अच्छा संदेश लेकर जाना वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी जो भी पूरी खबर पर आई हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।